भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अचानक भारत विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। राजधानी ढाका की सड़कों पर हजारों लोग उतरे, भारत विरोधी नारे लगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला भी फूंका गया और भारतीय उच्चायोग की ओर मार्च करने की कोशिश भी हुई। तो ऐसे में आइए अपनी इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। दरअसल बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। राजधानी ढाका में कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी और उसके सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं ने भारत के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला तक फूंका और भारतीय उच्चायोग की ओर मार्च निकालने की कोशिश भी की। हालांकि पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इस घटना ने भारत बांग्लादेश संबंधों और बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। खास बात यह है कि शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से भारत विरोधी प्रदर्शनों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। दरअसल जमात इस्लामी और उसके नेतृत्व वाली 11 दलों के गठबंधन ने भारत के खिलाफ नया अभियान शुरू किया है। इस गठबंधन का दावा है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर कथित पशु इन और सीमा पर गोलीबारी की घटनाओं के विरोध में यह आंदोलन चलाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पिछले कुछ महीनों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों को जबरन सीमा पार धकेलने की कोशिश हुई है। इसके अलावा सीमा पर कथित गोलीबारी की घटनाओं को भी आंदोलन का प्रमुख मुद्दा बनाया गया है। इन्हीं आरोपों के आधार पर देश भर में विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ढाका में बांग्लादेश आजाद पार्टी के बैनर तले मशाल जुलूस निकाला गया। प्रदर्शनकारी भारतीय उच्चायोग की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने गुलशन एक इलाके में उन्हें रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर विरोध जताया और भारत विरोधी नारे लगाए। इसी दौरान अमित शाह का पुतला भी जलाया गया। खबरों के मुताबिक इस विरोध प्रदर्शन में कई राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के नेता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान भारत की कथित दादागिरी और सीमा संबंधी मुद्दों को लेकर भाषण दिए गए हैं। इस घटना के बाद भारतीय उच्चायोग के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस बल तैनात किए गए हैं और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके, इसके संबंध में तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर चिंता भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश आजाद पार्टी का नया राजनीतिक मंच है, जिसकी शुरुआत इसी वर्ष अप्रैल में की गई थी। पार्टी का घोषित उद्देश्य न्याय और निष्पक्षता पर आधारित व्यवस्था स्थापित करना और कथित भारतीय प्रभाव से मुक्त बांग्लादेश का निर्माण करना बताया गया है। हालिया विरोध प्रदर्शन में इस संगठन ने प्रमुख भूमिका निभाई है। पार्टी के नेताओं ने कहा कि वे देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन जारी रखेंगे। इसी मंच के जरिए भारत विरोधी कार्यक्रमों को संगठित भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि गठबंधन के नेताओं का दावा है कि पिछले 100 दिनों में सीमा पर हुई घटनाओं में कई बांग्लादेशी नागरिक प्रभावित हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत की सीमा सुरक्षा बल की कार्रवाई में लोगों की मौत और घायल होने की घटनाएं हुई हैं। साथ ही यह भी दावा किया गया कि हजारों लोगों को सीमा पार भेजने की कोशिश की है। इन आरोपों के आधार पर देश भर में रैलियां, विरोध मार्च, सेमिनार और बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि इन आरोपों को लेकर दोनों देशों के बीच कोई नया आधिकारिक विवाद सामने तो नहीं आया है, लेकिन इस पूरे मामले पर जानकारों का मानना है कि बांग्लादेश में बढ़ती भारत विरोधी राजनीति का असर दोनों देशों के संबंधों पर भी पड़ सकता है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद कई राजनीतिक दल भारत विरोधी मुद्दों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे समय में ढाका में भारतीय उच्चायोग की ओर मार्च और वरिष्ठ भारतीय नेता का पुतला जलाने जैसी घटनाएं कूटनीतिक दृष्टि से संवेदनशील मानी जा रही है। हालांकि पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को उच्चायोग तक पहुंचने से रोक तो दिया गया। खबरों की माने तो इस विरोध प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह भारत बांग्लादेश सीमा पर हाल के घटनाक्रम बताए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भारत की सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने सीमा पर बांग्लादेशी नागरिकों के साथ सख्ती बरती है और सीमा पर कथित तौर पर अतिक्रमण तथा उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं।
इन आरोपों को लेकर बांग्लादेश में नाराजगी बढ़ी और उसी के विरोध में इस प्रदर्शन को आयोजित किया गया। ढाका में हुए इस प्रदर्शन ने एक बार फिर भारत बांग्लादेश के संबंधों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन सीमा से जुड़े विवाद और विरोध प्रदर्शनों का असर दोनों देशों के रिश्तों पर कितना पड़ता है, इस पर अब सबकी नजर बनी हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।